सन 1971 इसी दिन भारत ने दुनिया की नक्शे पे एक नए देश को दर्ज करवाया और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया। यह देश था भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके लिए भारत अमेरिका और ब्रिटेन से टकरा गया। आज से 54 साल पहले बांग्लादेश के नेता शेख मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना ने एक जंग का आगाज किया। इस जंग में भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना का खुलकर साथ दिया। 13 दिन तक चली इस जंग में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना ने खूब संघर्ष किया। भारतीय सेना ने और मुक्ति वाहिनी सेना ने 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज तक के इतिहास में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ था किसी इतनी बड़ी सेना ने एक साथ सरेंडर किया। ये तारीख थी 16 दिसंबर 1971। इस दिन को पाकिस्तान कभी नहीं भूलने वाला है। इसी दिन पाकिस्तान की सेना घुटने टेक के भारतीय सेना के सामने अपनी जान की भीख मांग रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश विश्नोई। इस कहानी की स्टार्ट होती है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय से, यानी सन 1947 से। भारत दो हिस्सों में टूट चुका था और यह बंटवारा कुछ इस प्रकार से हुआ था कि पाकिस्तान का कुछ भाग भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है और इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। क्षेत्र में ज्यादातर बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान निवास करते थे। पाकिस्तान नया ही देश बना था, इसीलिए 25 फरवरी 1948 के पाकिस्तान के संसद में भाषा की मान्यता को लेकर बहस चल रही। संसद के सदस्यों ने उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ बंगाली भाषा को भी मान्यता देने की बात कही। इस समय लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बंगाली भाषा को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया और बंगाली भाषा का काफी मजाक भी उड़ाया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उसकी भाषा का इस प्रकार से मजाक उड़ाना उनके लिए धोखे से कम नहीं था। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे अत्याचार और जुल्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई थी कि पूर्वी पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान के गुलाम बनने लग गया। पूर्वी पाकिस्तान पे पश्चिमी पाकिस्तान अपनी हुकूमत कर रहा था। अब पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ धीरे धीरे उनका विरोध करने लगे और उनका गुस्सा है वो धीरे धीरे फूटने लगा। लगभग 2 दशक तक यह मामला ऐसे ही चलता रहा और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें बढ़ती ही जा रही थी। अब पाकिस्तान में 1970 का चुनाव आते हैं, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीब उर रहमान इस चुनाव को जीत लेते हैं, यानी वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार पूरे पाकिस्तान में बनने वाली थी, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो। लेकिन यह बात पाकिस्तान की सेना को हजम नहीं हो रही। सेना नहीं चाहती थी कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का नेता आए और पूर्वी पाकिस्तान पे हुकूमत करे। सेना ने शेख मुजीब उर रहमान को शपथ नहीं दिलाई और इस चुनाव को रद्द कर दिया। शेख मुजीब उर रहमान ने 7 मार्च 1971 को एक भाषण दिया। इस भाषण में कहा गया कि हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे, परंतु यह बात पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं आई। पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 को शेख मुजीब उर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया और पश्चिमी पाकिस्तान ले गए। वहां पे उनको जेल में डाल दिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे अत्याचार करना तेज कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने उन 2 दशकों में कम से कम पूर्वी पाकिस्तान के 20 लाख लोगों को काट डाला और 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिसकी वजह से 10 लाख लोग भाग के भारत आ गए। अब जुल्म और शोषण की इस लड़ाई में भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान का खुलकर साथ देना शुरू कर, क्योंकि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था, इसलिए भारत पूर्वी पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं दे सकता था। लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से मदद करनी शुरू कर दी। इसके लिए भारत की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। इसकी सहायता से भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दी, जिसमें हथियार चलाना, युद्ध की रणनीति बनाना और मुक्ति वाहिनी सेना में लोगों को भर्ती करना। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के दिल में जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के विरोध में जो नफरतें भरी हुई थी, वो आग में बदल चुकी और लोगों ने जुल्म और शोषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इस तरह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन सैन्य संसाधन के मामले में पूर्वी पाकिस्तान कमजोर था, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के पास अच्छी सेना भी थी और अच्छे हथियार भी थे। पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी सेना प्रमुख ने भारत से संपर्क किया और भारत को बोला कि आप हमारी प्रत्यक्ष रूप से मदद करें। भारत में उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और इस युद्ध में भारतीय सेना को उतार दिया। अब भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी सेना की सहायता के लिए जंग के मैदान में उतर चुकी थी। भारतीय सेना के पास ना तो हथियारों की कमी थी, ना हथियार चलाने वाले हाथों की कमी थी। भारतीय सेना को सपोर्ट में देख के मुक्ति वाहिनी सेना में
में एक अलग ही जोश आ गया। मुक्ति वाहिनी सेनाओं ने पाकिस्तान के सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में चुन चुन के मारना स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान की सेना को हर क्षेत्र में भगा भगा के मारा। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना के आगे पाकिस्तान की सेना ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। सिर्फ 13 दिन के अंदर भारतीय सेनाओं के सामने पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए और इतिहास में पहली बार 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना के प्रमुख और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे अपने हस्ताक्षर कर दिए और इस आत्मसमर्पण ने दुनिया के नक्शे पे एक नए देश को जन्म दिया जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। 7 जनवरी 1972 को पाकिस्तान ने शेख मुजीब उर रहमान को रिहा कर दिया। शेख मुजीब उर रहमान लंदन और भारत के रास्ते बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। वो पाकिस्तान से पहले लंदन गए, वहां पे 2 दिन रुके और 9 जनवरी को वहां से ढाका के लिए रवाना हुए और कहा जाता है कि वो बीच में 2 घंटा भारत की राजधानी दिल्ली में भी रुके थे, जिसमें शेख मुजीब उर रहमान का भारत में बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उनको एयरपोर्ट लेने पहुंची। 2 घंटे दिल्ली रुकने के बाद शेख मुजीब उर रहमान ढाका के लिए रवाना हो गए। ढाका में शेख मुजीब उर रहमान का 10 लाख लोग इंतजार कर रहे थे और उनकी स्वागत में खड़े थे। शेख मुजीब उर रहमान को बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी आगे बढ़ चुका है, पर पाकिस्तान वहीं पे ही आटे की लाइन में लगा हुआ है और हाथ में कटोरा है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।